नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम पेडागोजी ऑफ होम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस एंड 100% गारंटीड क्वेश्चन रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। एंड आपको अगर आंसर्स का पीडीएफ चाहिए हो या इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में, तो ये पेड पीडीएफ रहेगा विच विल कॉस्ट यू 125 रुपीज़। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हैं या व्हाट्सएप से भी जुड़ के हमसे ले सकते हैं। बाकी इस सब्जेक्ट का मतलब क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। क्रैश कोर्स में 3 कॉमन और 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं, और साथ में अगर सिर्फ आपको होम साइंस पेडागोजी की क्लासेस चाहिए तो वो भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारी मिल जाएंगी। सो बीइंग अ बेस्ट टीचर मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड करें, लिंक इज़ गिवन इन वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 11 प्रश्न करेंगे टोटल, और यहीं से आपको अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट पेपर देखने को मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान का अर्थ प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र क्या है। साथ ही गृह विज्ञान के घटकों पर भी चर्चा करें, यानी कि मीनिंग, नेचर, स्कोप होम साइंस का, और साथ में इसके कंपोनेंट्स। दूसरा क्वेश्चन है, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि लक्ष्य और उद्देश्य क्या है पढ़ाने के होम साइंस को। ठीक है, ये आपको बेसिकली इसमें बताना है। पहले बताना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं होम साइंस पढ़ाने के। एक मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा जिसके बिना ये सब्जेक्ट अधूरा है। कहते हैं ना, किसी किसी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स जान होते हैं, तो ये टॉपिक इस सब्जेक्ट की जान है, तो आएगा ही ब्लूम टैक्सोनॉमी। आगे है माइक्रो टीचिंग स्किल्स, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल पे है। स्किल्स बताने हैं आपको, और एक माइक्रो लेसन प्लान, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण योजना बनाने को भी आ जाती है, तो आपको इसका फॉर्मेट वगैरह प्रॉपरली पता होना चाहिए। और किसी एक प्रकरण पे, टॉपिक पे आप अपना रेडी भी रखना, ठीक है, कि आप किस पे बनाओगे, तो माइंड में रेडी होना चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ ये ब्रैकेट मैंने ऐड किया है, ये पेपर में देखने को नहीं मिलेगा जी। गृह विज्ञान पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, विस्तार से बताओ, यानी कि सबसे इफेक्टिव मेथड होम साइंस पढ़ाने का कौन सा है, डिटेल में बताओ। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में लिख देना, आसान भी है और अच्छा भी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मेथड, इंडक्टिव, डिडक्टिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनमें से ही कोई लिखना अगर लिखो तो, क्योंकि ये आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, फिर है यूनिट प्लानिंग, यानी कि इकाई नियोजन, इकाई योजना। इसकी इम्पॉर्टेंस और स्टेप्स बतानी है मीनिंग के साथ, यानी कि अर्थ के साथ इसके महत्व और चरण आपको बताने हैं। इसके बाद है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग यानी कि पाठ योजना क्या है, पाठ योजना का महत्व और चरण, यानी कि लेसन प्लानिंग की मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स। देन इवैल्यूएशन क्या है भाई, मूल्यांकन क्या है, इसको डिफाइन करो, इसके टाइप्स बताओ, प्रोसेस बताओ, नीड बताओ, पर्पस बताओ, यानी कि प्रकार बताओ, प्रक्रिया बताओ, आवश्यकता बताओ और उद्देश्य बताओ। हर साल आता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सीसीई पे भी ऑलमोस्ट हर साल आता है। देखो, सीसी यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मार्किंग स्कीम वगैरह प्रॉपर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और वैसे ही एग्जाम में लिखना। एक टेबल बनता है इसके अंदर बड़ा अच्छा, एफए और एसए वाला, वो ज़रूर बना देना, फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट वाला। डू पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन एनी वन टॉपिक, यानी कि शैक्षणिक विश्लेषण करने को आएगा किसी एक टॉपिक पे। ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। आप मुझसे पूछो मैडम वही टॉपिक बता दो, 2-3 जो आएंगे ही आएंगे, तो जी नहीं पता मुझे भी। ये सारे टॉपिक सिलेबस में गिवन है, हर साल कोई भी नया टॉपिक आ जाता है। ठीक है, कई बार रिपीट भी हो जाता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका समाधान सिर्फ एक ही है, आप शैक्षणिक विश्लेषण यानी कि पेडागोजिकल एनालिसिस करना सीखो, फिर तो चाहे किसी भी टॉपिक पे आए आप कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, ये जो हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, ये 16 मार्क्स के हिसाब से तो थे ही, पर यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। पूरा क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा पार्ट उसका पूछ लिया जाएगा। अब जो स्पेसिफिकली 4 नंबर में ही आते हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। गृह विज्ञान में प्रयोगशाला विधि, यानी कि लेबोरेटरी मेथड इन होम साइंस। गृह विज्ञान प्रयोगशाला में आईसीटी का अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन होम साइंस लेबोरेटरी। देन इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, शैक्षणिक विश्लेषण का महत्व, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, शिक्षा शास्त्र विश्लेषण का अर्थ है महत्व। देन स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, यानी कि शिक्षा शास्त्र विश्लेषण के चरण। तो ये रहेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मैं हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ, आंसर्स के पीडीएफ से पढ़ो, बुक वगैरह है तो उसको साइड रख देना, क्योंकि बुक लास्ट मोमेंट पढ़ाई के लिए नहीं होती है। अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है तो बुक्स काम आती हैं,
क्लासेस ली हैं प्रॉपरली, अपने नोट्स बनाए हैं, देन वो सही स्ट्रैटेजी है। पर लास्ट में सीधा एग्ज़ाम से हफ्ते 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बुक उठा रहे हो तो भैया गलत स्ट्रैटेजी मत अपनाना। एक सब्जेक्ट के लिए पीडीएफ से पढ़कर देखो, आपको मज़ा आएगा और बाकियों के लिए आप खुद मेरी वीडियोस को ढूंढोगे और पीडीएफ जो है डाउनलोड करोगे। मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोर्स करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपके 70% आएंगे ना उन बुक्स से पढ़ के, इन नोट्स से आप अपना समय बचाओगे, आसानी से समझ पाओगे चीज़ों को, और आसानी से समझा तो एग्ज़ाम में लिख भी पाओगे, ज़्यादा भी लिख पाओगे और अच्छा भी लिख पाओगे। तो फिर क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज होगी, 70% लाने वाला बच्चा 80% पे पहुँच जाता है। तो ये जो हम बोलते हैं ना 8-10% का फ़र्क आया, तो ये डिग्री लाइफ टाइम रहेगी, तो आगे ये कितना हेल्प करेगा। यहाँ 100-125 रुपये मत देखना, और ये मेरी गारंटी है ये सबसे सस्ता और बेहतर रहेगा। क्वेश्चंस बताने के कोई चार्जेस नहीं है, क्वेश्चंस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अच्छे से करो, अपनी अच्छी प्रिपरेशन करो अच्छे से, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और बाकी किसी पेडागोजी सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।